चलिए मैं देखिए विडालियान से डॉक्टर ली आप लोगों की खिदमत में हाजिर। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत खूबसूरत सी जो नेचुरल गैलरी है, मैं यहीं पे अक्सर बेशतर में आता हूँ। और आज जो है ना नया साल है, हैप्पी न्यू ईयर। तो आप तमाम लोगों को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर। तो नया साल मैं आपको विश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग खूब इंजॉय कर रहे होंगे अपने अपने इलाकों में, अपने अपनी कंट्रीज में। So I'm just wishing you all guys happy new year. I'm here enjoying this natural light view, the scenery and the gallery. It's so beautiful. I hope you guys will enjoy when you watch this video. I just wish you happy new year. This 2020 was challenging year for us, but 2021 hope it will be so good year. And we can enjoy this year with more fun we can make, and we can entertain ourselves, friends, family, and close. All people who are attached with us. So this is my message to you all guys with this natural beauty and the natural stuff where I always visit. I love this place. It's soothing your soul, your body, your mind when you visit this area. It's really amazing and lovely place. When you come here, then you can find the natural look and the natural beauty with so many dreams. Everyone has a dream to go at such a beautiful place and enjoy that beautiful place. So do not forget to like, subscribe, and comment on the video. I am showing you more beautiful things every time, so you can support me with your feedback. And God bless you. All for the happy new year. I want to deliver only one message, that you all people can find some places where you can visit, you can enjoy, you can entertain, you can make your leisure into a memory. You can manage, you can make it more fun, and you can enjoy. In 2021 we will bring you more the love and the natural stuff for you, with some snow activities also, because this gallery is inside and underground. So we are enjoying here in the normal atmosphere, but when we go outside it's so cool, so we cannot enjoy this time. Dalian is so cool, so just we can wish, and we can come to this area to entertain and enjoy and share some key moments with you guys. So hope 2020 में हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम थे, कुछ चैलेंजेस थे। अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, जिससे भी गुजरा 2020 में सबसे बड़ा जो मसला था हमारे लिए चैलेंज, दैट वाज टू स्टे इनसाइड द रूम्स, इनसाइड द होम, एंड दैट वाज ब्रेकिंग एंड स्टॉपिंग लॉकडाउन। जो लॉकडाउन था हमारा, जो बहुत लंबा चला गया, काफ़ी अर्से तक हम लॉकडाउन में रहे 2020 में, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। तो जैसे भी गुजरा, बहरहाल 2020 हमारा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। हमने इसमें बहुत सारे मसाइल देखे, कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया मसाइल का शिकार रही। अब जो है हम जो है तकरीबन जो है ना इन मामलात से बाहर निकल चुके हैं। तो 2021 मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा साल होगा, और इसके अलावा जो कंट्री में अपने अपने कंट्री में रहते हैं उनके लिए भी अच्छा साल होगा। क्योंकि अभी जो है चाइना गवर्नमेंट भी स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो चाइना से बाहर हैं और उसको जाना चाहते हैं चाइना अपनी स्टडीज़ के लिए, अपनी रिसर्च के लिए, तो उनके लिए अभी प्लानिंग कर रही है। तो मैं एक तो ये होप कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह आप तमाम लोगों के लिए, जो दोस्त हैं हमारे जो यहाँ पे स्कॉलरशिप में या जिस हवाले से भी यहाँ पे चाइना के साथ मुंसलिक हैं, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए एक अच्छा सा माहौल बन जाएगा, और चाइना गवर्नमेंट जो है आपके लिए एक अच्छी सी एजुकेशनल पॉलिसी लेकर आएगी, जिसके थ्रू आप चाइना में एंटर हो सकते हैं इंशाल्लाह करीब।
और दूसरा इसके अलावा जो है तमाम दोस्त दुनिया के जिस जिस इलाके से हमें वॉच करते हैं, मैं उन तमाम दोस्तों के लिए एक प्यारा सा पैगाम वो ये दे रहा हूँ कि आप लोग अपनी ज़िंदगी से खुश रहना सीखें। लॉकडाउन के अंदर जाने के बाद बहुत सारे लोगों ने ये फील किया है कि चाइना में भी ये कई चीज़ें आई हैं कि लोग एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े और नफरतें और इस तरह की चीज़ें, इवन कि डाइवोर्स केसेस जो है ना लॉकडाउन की जैसे वर्ल्ड लेवल पे बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो सोशल जो रिसर्च हो रही है उसके मुताबिक ये बताया जाता है कि ये डाइवोर्स केसेस का ज़्यादा हो जाना और इसकी रीज़न क्या थी, क्योंकि लोग घरों में लॉकडाउन रहे और लॉकडाउन में उन्होंने अदम बर्दाश्त का जो मादा होता है लोगों के अंदर वो बहुत ज़्यादा होता है। यानी मतलब ये है कि हम दूसरों को बर्दाश्त नहीं करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें दूसरे लोग बर्दाश्त करें। और हम अपनी राय जो है दूसरों को मुसल्लत करना चाहते हैं, लेकिन दूसरों की राय का कोई एहतराम ही नहीं करते। सही है। स्पेशली जो अज़वाज ज़िंदगी से मुंसलिक अफराद हैं उनके लिए तो एक दूसरे का रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करना चाहिए। पता नहीं बाकी ममालिक के अंदर क्या सूरत है, लेकिन चाइना के अंदर और इसके अलावा कहीं और कंट्रीज़ के अंदर कहते हैं कि लॉकडाउन ने बहुत सारे लोगों का प्यार खोया, बहुत सारों की जो मैरिड लाइफ थी उसको ख़त्म किया। तो इस तरह के वाक़यात बहरहाल रिसर्च पेपर में पब्लिश भी हो रहे हैं। तो एक ही रीज़न है, देखिए जब भी कौम पर आजमाइश आती है तो उसे शुक्र अदा करना चाहिए और सब्र के साथ उस आजमाइश का मुकाबला करना चाहिए, ना कि उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें इंसान बनाना स्टार्ट करे जिसकी वजह से उसकी जो पर्सनल लाइफ है या प्राइवेट लाइफ है वो भी मुतासर हो और उसकी जो घरेलू ज़िंदगी है वो मुतासर हो जाए। इस तरह से कोशिश हम में से किसी को भी नहीं करनी चाहिए कि हमारे अपनी जो लाइफ हैं यानी जो हमारी ज़िंदगियाँ हैं किसी से मुंसलिक हैं वो हमारी महफूज रहें। सबसे तो अहम बात जो है वो यहाँ पे ये है दोस्तों। और उसके बाद जो है अगर हम किसी के लिए सदके जारिया बन के किसी की हेल्प कर सकते हों तो हमें दिल खोल के किसी की हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए और ताउन करना चाहिए, लेकिन कांटे मत बिछाइए किसी के भी रास्ते पर। हमेशा कोशिश करें कि दूसरे लोगों की हेल्प करें, दूसरे लोगों का साथ दें, नेकियां बांटें, नेकियां फैलाएँ और बुराइयों से रोकने की खुद भी रुकें और दूसरों को भी रोकने की कोशिश करें। यू कैन सॉर्ट अस। Thank you so much for that was important.